Hello everyone, welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. तो यार in the last video we have covered till we have started a new type of question और हमने इसके दो मेथड सीख लिए थे. Now we will continue move forward. ठीक है, just a second, let me see how many questions are there. मेथड 2 आपको वैसे इजी लगा होगा. एक ये क्वेश्चन एक ये. ठीक है, आई हैव टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पार्ट ऑल्सो. ठीक है यार, विल ट्राई टू कवर मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप. देखो, आप पढ़ो और आप खुद से भी ट्राई करना यार. द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 20% लेस देन ए. किससे कंपेयर हो रहा है? ए से. 20% होता क्या है? याद करो परसेंटेज. 1/5. ये वाला ए हो जाएगा जिससे कंपेयर. ए 5 है तो बी लेस है, एक लेस हो जाएगा तो बी 4 हो जाएगा. तो एफिशिएंसी का रेशियो ए की अगर 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 5:4, एक कम. और बट एफिशिएंसी ऑफ सी इज 25% लेस देन बी. 25% कितना होता है? 1/4. तो अगर बी की 4 है तो सी की एक कम कर दो. सी की एक कम मतलब 3. तो ए की 5, बी की 4, सी की 3. ये एफिशिएंसी का रेशियो है. इफ बी कैन डू अ वर्क इन 24 days, देन इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क. देखो, इसको पहले बता देते हैं मेथड नंबर 2 से, जो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था? मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क. पहले उससे बता देते हैं. ठीक है, इफ बी कैन डू अ वर्क इन 24, तो मैन इंटू डेज मतलब 24 इक्वल टू टोटल वर्क. ये बन गई पहली इक्वेशन. अब देन इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क. सेम वर्क मतलब वर्क सेम है तो इक्वेट कर दो. तो बी इंटू 24 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. कितने दिन में करेंगे? तो मैन इंटू डेज निकालने एक्स. अब एफिशिएंसी रख दो. बी की कितनी है? 4. ए की है 5, सी की है 3, बी की है 4. तो ये आ जाएगा 4 इंटू 24 इज इक्वल टू 5 4 9 3 12 इंटू एक्स. तो ये 12 2 4 2 एक्स बराबर 8 डेज. तो इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क? 8 डेज. देखो, यही किया मेथड 2. एक लाइन में आ जाएगा इस फॉर्मूले से. मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क, एक इक्वेशन. और अगली इक्वेशन m2 इंटू d2 इक्वल टू टोटल वर्क. वर्क सेम है तो इक्वेट कर दिया दोनों को. ठीक है, हो गया. अब देखो, ये पहला मेथड था, बट हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हम दोनों मेथड समझेंगे. ठीक है, अब देखो इस मेथड को. ऑल्दो इट विल बी अ टिपिकल, बट हम क्या कंसेप्ट देख रहे थे? वर्क सेम है. क्वेश्चन कह रहा है सेम वर्क है. अगर बी किसी काम को, क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ बी कैन डू अ वर्क इन 24 days, then how many days a plus b plus c together complete same work. अब फॉर्मूला याद करो पहली क्लास का. टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी. हमने यही डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. वर्क सेम है तो डेज और एफिशिएंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड. तो डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी हो जाएगा. अब एफिशिएंसी का रेशियो सबका क्या है? 5:4:3 है ए बी सी का. यार जस्ट अ सेकेंड. हाँ ठीक है. अब देखो, एफिशिएंसी का रेशियो 5:4:3 है. तो अब डेज का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा. 5 अगर 2 होते सिर्फ तो डायरेक्ट 4 5 लिख लेते, बट यहाँ 3 है. तो अब हमने क्या सीखा था? डेज का रेशियो क्या होगा? इनका उल्टा. तो 1/5 is to 1/4 is to 1/3. यही तो डेज का रेशियो होगा. रेशियो प्रपोर्शन याद करो. अगर एफिशिएंसी का रेशियो है 5:4:3, तो डेज का रेशियो होगा 1/5 1/4 1/3, क्योंकि वर्क सेम है तो इन्वर्सली रिलेटेड. अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? 1/5 1/4 1/3 में इसका एलसीएम ले लो. तो 543 का एलसीएम 60 मान लो ले लिया. तो डेज का रेशियो क्या आएगा?
ए आ जाएगा 1/5 इंटू 60, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 60, अगला आ जाएगा 1/3 इंटू 60। तो ये 15, सॉरी 512, ये 15 और ये 320। तो क्या रेशियो आया? 12, 15, 20। ये किसका आया? ए बी सी। अब लेकिन डेज आया 12 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट। बट क्वेश्चन में क्या दिया था? बी कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। मतलब बी का दिया है और बी का वर्क डेज है कितना? 15 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दिया है? 24। तो 15 यूनिट की वैल्यू 24, तो एक यूनिट की वैल्यू 24/15। तो 3 8 ज़ा 3 5 ज़ा 8/5 आ गई। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब यही वाला क्वेश्चन याद करो, इसमें आई डिस्कस्ड। अगर हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखा था? अगर हमें दोनों के ए और बी के डेज पता थे तो हम एलसीएम लेके वर्क निकाल लेते थे, इधर टोटल वर्क आ जाता था। तो हमें डेज अगर सबके सही पता हो जाए, इसके तो पता है हमें कितने हैं? 24। तो इनके भी डेज निकाल लो। अगर एक यूनिट की वैल्यू 8/5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 8/5 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक का डेज तो 12 है ना, तो 12 इंटू 8/5। इस सी की क्या होगी? 20 इंटू 8/5। 20 यूनिट्स है ना, ये यूनिट की 1 यू की वैल्यू 8/5 है। तो अब ए आ गया ये, बी आया था कितना? 15 इंटू 8/5। अगर कन्वर्ट करो तो 15 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/5। तो एक यूनिट की वैल्यू 15 इंटू 8/5 और सी कितना है? 20 इंटू 8/5। तो अब एक चीज़ देखो, ये आएगा 96/5, 12 8 ज़ा 96। ये आया 24, काटोगे 5 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, और ये 5 4 ज़ा, ये आया 32। अब ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं। 96, 24 और 32 का एलसीएम क्या होगा? 96 होगा। यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमें टोटल वर्क पता है और टोटल डेज पता है, तो एफिशिएंसी नहीं निकाल लोगे? क्या होता है? टोटल डेज इज टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क पता है, टोटल डेज पता है, एफिशिएंसी निकाल लोगे। कैसे निकालते हो? ये वर्क है 96, डेज है 96 से डिवाइड करो, तो 96/96 1 आएगा। बट इंटू 5 करोगे, क्यों? क्योंकि ये 5 है। इसको कैसे निकालोगे? 96/24। तो ये आ जाएगी 4, और इसकी एफिशिएंसी 96/32 3। अब तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ये ए, ये बी, ये सी। 5 4 9 3। अब पूछा है तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे। तीनों मिल के तीनों के क्या डेज पूछे, तो टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है? 96 अपॉन 5 + 4 + 3। एफिशिएंसी कितनी है? 12, तो 8 आ जाएगा। यही फॉर्मूला पहली क्लास याद करो, उस मेथड से भी कर दिया, इससे भी कर दिया। अब हर बार आई विल नॉट टीच यू बोथ द मेथड, जब आप समझ गए होगे 2 क्वेश्चन में। अब आई विल डिस्कस डायरेक्टली शॉर्ट मेथड। तो एफिशिएंसी ऑफ बी इज 20% मोर देन ए। तो ए की अगर 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी? एक ज़्यादा 6। ए प्लस बी टुगेदर स्टार्ट अ वर्क। ए और बी मिल के काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट। ए प्लस बी ने कुछ दिन तक इस काम किया, एक्स डेज तक, फिर ए छोड़ गया। बट ए लेफ्ट, बट बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचा वर्क है, इन नेक्स्ट 6 डेज। तो ए प्लस बी ने कुछ दिन तक काम किया। इक्वेशन कैसे बनाते हैं? फिर ए छोड़ गया, तो बचा काम बी ने कितने प्लस बी ने कितने दिन तक किया? मैन इंटू डेज, 6 दिन तक। फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क बी फिनिश्ड इफ ए कैन डू द होल वर्क इन 16 डेज। बट पहली इक्वेशन क्या आई? ए प्लस बी ने कुछ दिन तक काम किया, एक्स डेज तक, वर्क खत्म नहीं हुआ, प्लस ए छोड़ गया, बी ने बचा काम 6 दिन तक किया। अब सेम काम ए होल वर्क 16 डेज में करता, इसीलिए दोनों को इक्वेट क्यों किया? क्योंकि वर्क सेम है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये देखो, ए प्लस बी ने कुछ दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ गया, तो बचा काम कौन करेगा? बी। कितने दिन तक किया? 6 डेज तक, तो प्लस बी इंटू 6। प्लस क्यों? क्योंकि काम अभी चल रहा है। अब ये आया टोटल वर्क 1। और अगर यही इफ सेम वर्क अगर होल वर्क को ए अकेले करता, पूरा काम करता, तो 16 दिन में कर देता। तो ए इंटू 16, और टोटल वर्क बराबर है, तो इक्वेट कर दिया। अब ए की एफिशिएंसी थी 5, बी की थी 6।
तो अब दोनों को इक्वेट करा तो 5 और 6 11, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 11x प्लस 36, 20 6 6 36 इक्वल टू 5 इंटू 1680, तो x आ जाएगा 4 days। आंसर आ गया। ठीक, अब एक ये क्वेश्चन है, देखो यार इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी एक ये आप ट्राई कर लेना, इसको हमने दोनों मेथड से किया, बट आई विल ट्राई वांट यू, आप इसको मेथड 2 से ही सॉल्व करना। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन भी यार देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों को ट्राई 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 करना, और प्लीज़ यार एवरीवन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब पेस को पकड़ो, एंड फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आई एम कीपिंग दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। आप ये दोनों ट्राई करके आंसर इन कमेंट। थैंक यू।